हे गाइस, वेलकम टू टेक विद सनी एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। ये वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्यों हमें एक प्रॉम्प्ट को इंजीनियर करना जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप आपका खुद का प्रॉम्प्ट इंजीनियर ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, जो आपको हर छोटे से एक लाइन पे एक प्रॉपर इनहैंस प्रॉम्प्ट लिख के देगा। तो कैसे, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले समझेंगे एआई जो चैटबॉट से कैसे वर्क करते हैं, जहां पर हमें एक्चुअली प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है। उन सारे बॉट्स को हम LLM बॉट्स बोलते हैं, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे वर्क करते हैं। इट मीन्स उनके पास अबंडेंस ऑफ डेटा होता है जिनसे वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ना, आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड इन्हीं डेटा बेस्ड इनकी इंटेलिजेंस वर्क करती है। तो डेटा जितना ट्रू होगा, डेटा जितना ट्रस्टेबल होगा, उतनी ज्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन ट्रस्टेबल होगी। अगर समझ लो एक एआई मॉडल को सारे फॉल्स डेटा पे ट्रेन किया गया है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन भी गलत ही देगा। इसीलिए जितने भी एआई मॉडल्स पे हम ट्रस्ट करते हैं, हम एआई मॉडल्स पे ट्रस्ट नहीं करते, हम उनके पीछे हुए डेटा पे। जैसे अगर हम जेमिनी के डेटा पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उसके पास गूगल का डेटा है जो कि काफी ट्रस्टेबल है। ग्रॉक पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास ट्विटर का डेटा है। तो क्रिप्टो रिलेटेड जो भी नैरेटिव चल रहा है एक्स पे, उस रिलेटेड हम सिर्फ ग्रॉक पे ज्यादा बेटर ट्रस्ट कर पाएंगे कंपेयर टू कोई और LLM मॉडल्स, मतलब और कोई चैटबॉट। तो इस प्रकार से वर्क करता है। अब एक प्रॉम्प्ट क्या करता है ना, क्योंकि इनके पास तो बहुत डेटा है। एक प्रॉम्प्ट क्या करेगा, अगर आप एक प्रॉम्प्ट छोटा सा लिखोगे तो वो आपको उन उतने बड़े, मतलब एक बोलते हैं ना, एक घास के ढेर में सुई ढूंढना, वैसा काम होता है। तो जब हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आप जब एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हो तो एआई भी सिंपल सी मेहनत करेगा एंड सिंपल सा आपको आंसर लाके दे देगा। उस आंसर पे उतनी मेहनत नहीं करेगा। बट यहीं पर अगर आप उस प्रॉम्प्ट में 2-3 सेंटेंस ऐसे ऐड कर दो कि थिंक हार्ड, तो अब एआई क्या करेगा, उसी डेटा को निकालते टाइम थोड़ा ज्यादा थिंक करेगा। मतलब आपको जब डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर वो अब थोड़ी और मेहनत कर रहा है। अगर आप अपने प्रॉम्प्ट में ये ऐड कर दो कि आई वांट द बेस्ट डेटा, आई एम गोइंग टू कंपेयर विद द अदर बॉट्स, उसको कुछ चैलेंज वालेंज दे दो कि मैं आप ChatGPT से डेटा निकालो, उसको बोल दो कि मैंने क्लाउड को भी सेम टास्क दिया हूँ बट आई वांट ChatGPT का बेटर आंसर होना। तो अब क्या हो रहा है ना, एआई को डेटा और मेहनत करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ क्योंकि है तो ये इंटेलिजेंस ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम यहाँ पर उसके ईगो से खेल रहे हैं, उसके इंटेलिजेंस से खेल रहे हैं। अगर वो नॉर्मल एक बॉट होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ क्लाउड से निकाल रहे हो, ChatGPT, जेमिनी। बट यहाँ पर वो इंटेलिजेंट बॉट है, इसीलिए हम उसके इंटेलिजेंस से खेल रहे हैं। तो ऐसे वर्क करते हैं। तो अब हम अगर एक प्रॉम्प्ट को प्रॉपर इनहैंस वे में डाले तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। एक एग्जांपल भी मैं आपको देने वाला हूं जो आपका माइंड ओपन कर देगा। ओके, तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, तो मैं आपको शॉर्ट में ही सारी चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपके लिए सबसे इजीएस्ट वे, एक प्रॉम्प्ट को इनहैंस आप सेल्फ कर सकते हो। एक मॉडल भी मैं आपको बताऊंगा जहां पर एआई आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के देगा। आपको बस छोटा सा आइडिया देना है कि आपको प्रॉम्प्ट कैसा चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि सेल्फ नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप एक नॉलेज ले लो ताकि आपको एक आइडिया हो कि क्यों हमें प्रॉम्प्ट को ऐसे बड़े लिखते, देन वो मॉडल के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक सिंपल फ्रेमवर्क होता है जो आपको हेल्प करता है एक पावरफुल एंड क्लियर एक मैसेज देने के लिए एआई को कि मुझे ये चाहिए, तुमको ऐसे ऐसे एक्ट करना है। ओके, तब एआई और ज्यादा बेटर आपको आंसर ला के देगा। एंड खेल तो आंसर का है ना, खेल तो वही है कि हम एक एआई को क्या बोल रहे हैं उस तक वो प्रॉपरली कन्वे हो या बेटर ही हो। जितना बेटर कन्वे होगा उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है, मैंने प्रॉम्प्ट वर्ड से ही आपके लिए फॉर्मूला क्रिएट किया। वैसे तो आप इसको अलग अलग वर्ड से याद कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा कि प्रॉम्प्ट वर्ड से ही फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाए। फॉर्मूला क्या है, प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग में PROMPT है। तो इसी स्पेलिंग में हमें इसको जो इनहैंस करने वाला प्रॉम्प्ट है वो कैसे लिखना है वो समझेंगे। सबसे पहले P आता है जिसका मतलब है पर्पस। हमें एक एआई को उसका पर्पस देना है। व्हाट डू यू वांट, हम एआई से क्या चाहते हैं, वो एआई का पर्पस हो गया, क्योंकि वो हमारे को सर्व करता है। तो हमें उसे एक पर्पस देना है, जिसमें आप लिख सकते हो। अब समझो, हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आई वांट टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हम ये एआई से सीखना चाहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एआई का पर्पस क्या है, हमको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाना। तो आई वांट टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये हो गया हमारा पर्पस का मैसेज। तो ये हम लिख लेते हैं, साइड बाय साइड में आपको दिखाते जाता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्पस। P के लिए हमने यहाँ डाल दिया पर्पस, आई वांट टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब हमें एआई को एक रोल देना है। ये तो हो गया हमारा पर्पस ना, कि हमें सीखना है, बट एआई को हमें रोल देना है। नहीं तो एआई फिर एक नॉर्मली डेटा उठा के आपको दे देगा। बट अगर आप एआई को ये बोल दो कि यार तुम दुनिया के एक्सपर्ट हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, तुमको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब याद रखना, हम एक इंटेलिजेंट बीइंग से बात कर रहे हैं जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है।
जब उसे आप ये प्रॉम्प्ट दोगे तो उसके ब्रेन में कोई ऐसे इमोशंस नहीं आते कि इसने मुझे बुरा बोला अच्छा बोला, बट उसको डेटा दिखता है कि अब मुझे एक्ट कैसे करना है। अब वैसे एक्ट करने के लिए ना उस रिलेटेड डेटा की स्टडी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो अब हम यहाँ पे से एक रोल देने वाले हैं जिसका मतलब है आर, जो मैंने प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग से ही हमें डिकोड करना है। आर हो गया रोल। रोल क्या देना है हमें? एक्ट एज एन AI मेंटर। तो यहाँ हम डाल देते हैं सिंपल, आप इतना भी डाल दोगे काफ़ी है। अब ये क्या करेगा ना, ऐसे एक्ट करेगा, एक्सपर्ट AI मेंटर है, तो अब ये एकदम एक्सपर्ट बन जाएगा सूट बूट पहन के। ओके, उसकी इमेजिनेशन में ये हो गया। अब अगला आता है हमारा आउटपुट, मतलब आपको आंसर कैसा चाहिए। इसमें आप अलग अलग डाल सकते हो कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहिए, आपको एक प्रॉपर चार्ट फॉर्मेट में चाहिए, आपको स्मॉल पॉइंट्स में चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए, आपको पैराग्राफ में चाहिए, जैसा आपको आंसर एक्सपेक्टेड है। अगर आप शॉर्ट रीडर हो, मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ के ही आंसर, मतलब ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं, आपको थोड़े में ही मिल जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पर डाल देना है गिव मी लाइक शॉर्ट आंसर, या फिर पॉइंट टू पॉइंट, गिव मी द पॉइंटर्स, ऐसे टाइप का, या फिर गिव मी अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। तो हम यहाँ रोड मैप मांग लेते हैं। ओके, ये हो गया आउटपुट। इस प्रकार से हमें आंसर चाहिए। फिर आता है एम से मेथड। मेथड कैसी होना चाहिए? मेथड मतलब वो है कि अब आपको एक्सप्लेन कैसे करे, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे आपको, या आपको एक कंपेयर दिखाया बिगिनर वर्सेस एडवांस का। तो अगर आपके माइंड में कोई मेथड है कि इस मेथड में मेरे को चाहिए, तो आप वो मेथड ऐड कर सकते हो या फिर इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अलग अलग प्रॉम्प्ट्स पे। तो हम यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल भी मांग रहे हैं मेथड में, तो ताकि अब वो हमें समझाएगा स्टेप बाय स्टेप, बट मेथड यूज़ करेगा रियल लाइफ एग्जांपल्स के, ताकि अपन और बेटर समझ सके कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रियल लाइफ में कैसे हेल्प होती है। फिर आता है प्रोफाइल। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है। अभी हमने उससे ये बताया कि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, बट ये नहीं बताया कि कैसे, मतलब हमारा लेवल क्या है, लाइक हम बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है। ओके, तो यहाँ पर अपने बारे में आइडिया देना है कि आई एम अ कंप्लीट बिगिनर। तो हमने डाल दिया आई एम अ कंप्लीट बिगिनर। तो इससे हम क्या करेगा, वो बिगिनर के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। एडवांस डालूंगे तो वो हाई फाई नॉलेज देगा। अब 6th आ जाता है हमारा जो लास्ट है, टोन, कि आपको इसका टोन कैसा चाहिए, फ्रेंडली टोन चाहिए, प्रोफेशनल टोन चाहिए, जैसा भी आपको। जैसे समझ लो आपने एक जिम ट्रेनर का प्रॉम्प्ट बनाना है, तो आपको एक जिम ट्रेनर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चाहोगे कि वो थोड़ा प्रोफेशनल वे में समझाए, ना कि फ्रेंडली वे में, क्योंकि हमें वहाँ पर प्रोफेशनल इन्फो चाहिए। तो वैसे हम भी यहाँ पर मेक इट प्रोफेशनल बोलेंगे, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नॉलेज वाला काम है। या फिर आप टोन बोल सकते हो फन लविंग टीचर, जैसा भी टोन आपको चाहिए। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड देन अब जब आप ये प्रॉम्प्ट को डालोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो देख सकते हो प्रॉपर वे में आएगी, जैसे आपने बोले। इसमें आपको हर वो चीज़ आएगी। अब यही आप नॉर्मली लिख के देखो। ओके, तो यहाँ देख लो कैसे इन्फॉर्मेशन आई है, कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है। अगर शॉर्ट बोलते शॉर्ट में दे देता, आपको सारी चीज़ समझाया उसने, क्योंकि अब वो एक एक्सपर्ट की तरह सोच रहा है। अगर आप नॉर्मल आओ एंड आई वॉन्ट टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टीच मी, तो आप देख सकते हो यहाँ भी हमें आंसर तो डिटेल में ही मिलेगा, बट जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं, क्योंकि ये तो है तो डेटा ही, इसने बस अब अपने हिसाब से आपको डेटा दिया। अब जब हमने यहाँ पर डिटेल में बोले तो इसने हमें हमारे हिसाब से डेटा दिए, साथ में अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ करके। तो डिफरेंस बस इतना आएगा, बाकी आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जिससे आपको और बेटर आइडिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम एक सबवे सफ़र वाला गेम जेमिनी की कैनवास में बना रहे थे। तो यहाँ पर मैंने जो पहले प्रॉम्प्ट दिया हूँ ना, वो मैंने बेसिक है, लेट्स बिल्ड अ सबवे सफ़र गेम, नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, मैंने बस लिख के बताया मेक दिस ब्लू बॉक्स दिस कैरेक्टर, मतलब सिर्फ मैंने नॉर्मल टाइप किया हो, इसको मैंने प्रॉम्प्ट को कुछ अच्छे से सोच के नहीं किया। तो मुझे कैसा गेम बन के मिला आप देख सकते हो, इस टाइप का। ये मैंने इसको 4-5 बार जब प्रॉम्प्ट दिया कि ये चीज़ें चेंज करते, ये चीज़ें चेंज करते, तो मुझे इस टाइप का एक इन्वायरमेंटल बेस्ड गेम मिला। जब मैंने इसको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो रोल से लेके सारा चीज़ अच्छे से डिटेल्ड में, तब मुझे इस टाइप का गेम मिला। तो आप समझ सकते हो कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा हाई क्वालिटी गेम मिलेगा। बाकी जो इसमें देख सकते हो मेरे पास शील्ड की पावर है, यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस है, यहाँ मेरे को अभी स्पीड है, यहाँ पर टर्बो मिल चुका है जिससे मैं ट्रेनों को भी ब्लास्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हो जिस डिटेल में आप प्रॉम्प्ट दोगे उतनी ही डिटेल में आपको एक आंसर मिलेगा। तो ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता था कि प्रॉम्प्ट कितना अच्छा वर्क करता है। कई जगह पे उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, बट जहाँ पर आपको जितना डिटेल्ड आंसर इन्फॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर जितना बेटर आपका प्रॉम्प्ट रहेगा आपको उस बेस पे आंसर मिलेगा। तो ये तो गया प्रॉम्प्ट को समझोगे कैसे। यहाँ पर और भी स्टेप्स दी हुई है, आप चाहो तो ये भी और सीखने को डाल सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप खुद का प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, जो
बिल्कुल ऑटोमेटेड रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ कुछ अपना वर्ड डालना है, वो आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। तो आपको सिंपल आ जाना है यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको माई प्रॉम्प्ट इंजीनियर डाल देना है। यहाँ से हम राइटिंग एंड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने देख सकते हो क्रिएट योर ओन प्रॉम्प्ट इंजीनियर में, ये जो मैं गूगल डॉक आपको दूंगा उसमें आपको नीचे आना है, मास्टर प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। ओके, इसे कॉपी करके इसे ओपन करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले को, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में डाल देना है, सेव कर देना है। अब एकदम ना खतरनाक चीज़ होने वाली है। अब हम यही सेम चीज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हो ये अपन ने एक प्रॉम्प्ट लिखे थे, थोड़ा बेटर था ये, बट एकदम परफेक्ट नहीं था। एंड ये वाला हमारा एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट था। ओके, हम इसी नॉर्मल से प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर में आएंगे, यहाँ ये टाइप करके डालेंगे नीड अ बेटर प्रॉम्प्ट लिखेंगे एंड एंटर दबाएंगे। अब ये मुझे एक हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है, वो भी देख सकते हो कितनी सारी डिटेल में। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाला हो, तो बाकी चीज़ ये खुद सोच के उसको जितना हो सके बेटर बना के देगा। अगर आप यहाँ पर और थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल दो, जैसे कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाना, मुझे एकदम बिगिनर लेवल पे सिखाना, तो वो चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाएंगी। एंड अब आपको जैसे इस प्रॉम्प्ट में और कुछ चेंज करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है, ये यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट फॉर्मेट अभी जैसे बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन है, तो आप चाहते हो कि बिगिनर नहीं, मेरे को तो एडवांस लेवल चाहिए, तो इसे कॉपी करके यहाँ पर एडवांस फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन कर दो एंड एंटर दबा दो। तो वो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट रीराइट करके आपको एडवांस वाला प्रॉम्प्ट लिख देगा। तो ये बेस्ट चीज़ है। आपको फोटो क्रिएट करना है, आपको वीडियो क्रिएट करना है, आपको जो भी चाहिए, आपको सिंपली यहाँ कैसे एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में थोड़ा सा आइडिया देना है, आपको एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख के मिल जाएगा चुटकियों में। तो ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। आप जितना भी देखोगे सारे प्रॉम्प्ट मैं सब इसी से लिखवाता हूँ एंड ये काफ़ी बेस्ट वर्क करता है। यहीं से मैंने इस प्रॉम्प्ट को लिखवाया था कि मुझे सबवे सफ़र जैसा गेम बनाना है। यहाँ से मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया, यहाँ पर आया, मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर डाला। आप देख सकते हो यहाँ भी इसका रोल है लाइट AAA मोबाइल गेम डेवलपर वगैरह, एंड मुझे ये गेम मिल गया। अब डेफिनेटली इसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस गेम के बारे में जो चेंजेस करना है, प्रॉम्प्ट में जाके चेंजेस कर दो कि जैसे हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर एक हल्का सा एक ग्लिच है, तो वो ग्लिच ना आए इसके लिए भी आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, तो ग्लिच नहीं आएगा। बाकी तो ओवरऑल कंपेयर टू इस गेम से तो ये काफ़ी बेटर है, डेफिनेटली और बेटर हो सकता है जितना आप प्रॉम्प्ट को रिफाइन करोगे। तो गाइस ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आपको मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में एक आइडिया देना चाहता था, क्योंकि आजकल जितने भी AI चैटबॉट्स है वो सब LLM मॉडल पे ही वर्क करते, जहाँ पर उनको डेटा चाहिए। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना ही बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है आपने कुछ नया सीखा, आपके लिए यूजफुल होने वाला है लाइफ लॉन्ग, तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नीचे कमेंट करके कुछ भी AI रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई सजेशन चाहिए, कुछ और रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो मेक श्योर आप कमेंट कर देना। तो देखो अभी तो हमने स्टार्ट किए AI चैनल हमारा, एंड हम ढेर सारी गाइड्स आपके लाने वाले हैं। इवन वर्क फ्लो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कमाल का होता है वर्क फ्लो, बिल्कुल ही आपके कंट्रोल में होता है, आपका डेटा सेफ है, इसमें हर चीज़ है, बस आपका PC थोड़ा बेटर चाहिए। तो मैं आपको ना एक से एक वर्क फ्लो भी सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर इमेज टू इमेज हो गया, या इमेज में कुछ आपको चेंज करना है, कार्टून इमेज बनाना है, तो वो आप इस वर्क फ्लो से बना सकते हो। ये काफ़ी इजी वाले होते हैं। फिर हमारा टेक्स्ट टू फोटो, आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है, कैट विथ हैट वगैरह हमने टाइप किए, यहाँ पर हमने रन किए, एंड आपको अराउंड 30-40 सेकेंड में एक फ़ोटो जनरेट होकर मिल जाएगा। तो ना वर्क फ्लो भी काफ़ी कमाल की चीज़ है, इसका यूज़ केस भी बताऊंगा, बट डेफिनेटली हम स्लोली स्टार्ट करेंगे, बट धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे। अभी देखो ये मेरा GPU थोड़ा लैग वैग होते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि ये GPU बहुत यूज़ करता है। फिर अभी मैं टेक्स्ट टू वीडियो वाला भी बनाने वाला हूँ, एंड यहाँ पर इमेज टू वीडियो है। तो भाई इमेज टू वीडियो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये वर्कफ्लो तो मैंने डाउनलोड किया हो, बट मुझे भी काफ़ी हद तक आइडिया आ गया कि कैसे वर्कफ्लो क्रिएट होता है। तो मैं आपको वर्कफ्लो डाउनलोड करके सब प्रोवाइड कर दूंगा। देन यहाँ पर कैसे हम नोट्स को एडजस्ट करते हैं, मॉडल्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी सिखाऊंगा। ओके, आने वाले वीडियोज़ में हम लिटिल बाय लिटिल एडवांस स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बिगिनर से इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट से एडवांस में आपको पहुँचाऊँगा AI में। तो ये देख सकते हो हमने यहाँ पर कैट विथ हेड बोले, एंड यहाँ पर हमें कैट विथ हेड एक इमेज क्रिएट होके मिल गया। ये हमारे PC से क्रिएट हुआ है। ओके, इसके लिए हमने कोई बाहर के कोई भी AI मॉडल को यूज़ नहीं किया है, सेल्फ मेड AI वाला। तो यही सबसे मस्त बात है। ओके, अब देखो सीन यही है कि मैं एक फुल टाइम क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, क्रिप्टो में काफ़ी चीज़ करते रहता हूँ, तो इसी के लिए मैं AI वाले चैनल पे धीरे धीरे स्पीड अप कर रहा हूँ। तो आपको आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई भी कंफ्यूजन नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।